हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया ही होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेहतमंद होंगे, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और ऐसा आप कीजिए, अपने साथ अपना ख्याल रखना सबसे बड़ी बात होती है। बाकी दूसरे अपने आप को कर लेंगे। अगर आप खुद के ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। चलो, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ वक्त के बारे में। हम सब बोलते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, वक्त किसके लिए नहीं ठहरता। टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड सबसे बड़ी बात होती है कि हमें इसे कैसे यूटिलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में। बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम अपने वक्त को सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमारी पूरी तरह से जो मतलब आउटकम होता है, जो हमारी लेवल ऑफ ग्रोथ होती है, वो पूरी सही तरीके से, सही रफ्तार, सही लाइन से नहीं हो सकती। तो आप जो भी हैं, जिस उम्र के दराज पे आते हैं, हर उम्र पे कुछ ना कुछ आपकी क्या होती है, आपका मतलब डेडिकेशन होता है, या तो आपको कुछ काम होता है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। आप कोशिश कीजिए उन सबको कर सकेंगे बैलेंस वे में, तभी आप वो अपने वक्त का सही यूटिलाइज़ करते हैं, ऐसा पता चलेगा। एक बात होती है, देखिए, इसी वक्त से मुझे एक बात का याद आ रहा है कि देखिए, वक्त एक चीज़ होता है जो किसी के लिए नहीं ठहरता है, ये बात सही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने वक्त में सबसे ज़्यादा और ज़रूरी और बेटर काम कर सकें, है कि नहीं? तो जब वक्त की हम बात कर रहे हैं, तो हमें अपने वक्त के साथ दूसरों का भी वक्त के ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि हम जब खुद अपने वक्त के लिए इतनी कसस रहते हैं कि तुम मेरे वक्त की बर्बादी कर रहे हो, लेकिन हम जाते हैं दूसरों के पास बात करने के लिए, अगर बेफिज़ूल बातें करने लगते हैं जिसमें कुछ मतलब आदि नहीं ना अंत नहीं, तो सच्ची में तो हम सबकी बातें यहाँ पर सबके वक्त को बर्बाद करते हैं। ज़्यादातर सोशल साइट में ही होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि बेफिज़ूल की बातें करते रहते हैं, बिना मतलब कि अपना दिमाग चलाते रहते हैं। देखिए, वक्त ऐसा नहीं था आपके, आप शायद काम से फ्री होंगे या तो कुछ होगा, लेकिन सामने वाला शायद फ्री ना हो। ये बात सबके लिए लागू होती है कि नहीं? जब आप बिज़ी रहते हैं तो आप खुद भी काम करते हैं, तो दूसरों को भी उतना ये दीजिए, ठीक है? ये सब मतलब अच्छा नहीं होता है कि आप जानबूझ के किसी के वक्त की बर्बादी करें। अपने वक्त को प्रोडक्टिविटी के थ्रू में मतलब ये कहिए, कभी कभी लोग इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि दूसरों के साथ कि हाँ, मुझे आज मतलब बात करनी है, या तो बहुत सारे लोगों से बात करनी है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं दुखी होता हूँ या होता हूँ। नो यार, कुछ अच्छी आदतें डालिए, कुछ हॉबीज़ को रखिए, कुछ अच्छा चीज़ें पढ़िए। आप अगर ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देंगी ना, आपका मन चाहे या ना चाहे, आपके मन के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा। कहीं कि जैसे कि होता है ना, सेहत बनाने के लिए हमें करेला खाना पड़ता है। करेला खाने से हमारी सेहत सही रहती है कि नहीं रहती है? बस उसी तरह से, जैसे हम सुबह उठ के कुछ हल्दी खाते हैं, कुछ करेला खाते हैं, ये हमारी सेहत के लिए होता है। हमें तो रसगुल्ला खाना पसंद है, अब सुबह तो उठ के हम रसगुल्ला हम रोज़ नहीं खाएंगे ना, क्योंकि हमें पता होता है सेहत बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए अपने मन के अगेंस्ट में कुछ अच्छे जो हैबिट को अपनाइए, उस अच्छे हैबिट के साथ अपने वक्त का सही यूटिलाइजेशन कीजिए। और बहुत इम्पोर्टेंट है खुद का ख्याल रखना। खुद का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अच्छा दिखिए, अच्छा खाइए और जी भर के मेहनत कीजिए। अपनी वक्त में अपनी मेहनत को काम में रखना, अपनी मेहनत को जारी रखना सबसे बड़ा होता है प्रेयर भगवान के लिए। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप भगवान के नज़दीक नहीं जाते हैं। वो कर्म, आपका जो कर्म है, आपका जो डेडिकेशन लेवल है, वो सिर्फ एक कदम ले जाता है उस ऊपर वाले की तरफ। अगर आप सही से काम करते हैं, बोलते हैं ना भगवान कि तुम जो कर्म करते हो वो कर्म तुझे मेरे और ले आता है। वो कर्म बस आपको ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। डिसऑनेस्टी मत दिखाइए और अपने वक्त, दूसरों का और खुद का ख्याल कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।